असेसमेंट है P5 और ये सेम डे भी होती है मगर मैक्सिमम हम नेक्स्ट डे करते हैं। मीन आज हमने टास्क दिया तो नेक्स्ट डे हम असेसमेंट करते हैं और सेम डे में हम कोऑपरेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं ताकि लर्निंग इन्हेंस कर सकें, गैप फाइंड कर सकें। कि मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स को आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं तो आपने उसके बाद चेक किया, अच्छा आप बताएं ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है D, और D के बाद E आता है तो स्टूडेंट E को बोले F। तो एक्चुअली ये असेसमेंट गैप फाइंडिंग के लिए है ताकि लर्निंग को आप मज़ीद मैच्योर कर सकें। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स का रिफ्लेक्शन देखते हैं, मुख्तलिफ तरह से एक्सरसाइजेज करवाते हैं ताकि उसकी लर्निंग रिच हो, मैच्योर हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीखे। और इसके बाद है प्रोडक्शन में हम देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है? असेसमेंट है P5। असेसमेंट क्या है? P5 दो तरह से होती है, एक सबमेटिव असेसमेंट होती है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। असेसमेंट की दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव। सबमेटिव में हम समराइज मीन के जो फाइनल टर्म में, जो मिड टर्म में इसमें होती है, जो एंड पे होती है, उसको क्या बोलते हैं? सबमेटिव। समरी से याद रखने के लिए सबमेटिव जो एनुअली होती है, जो सेमेस्टर वाइज होती है, जो टर्म बेसिस होती है, उसको बोलते हैं सबमेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो साथ साथ फॉर्मल असेसमेंट चल रही होती है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे, आवरली चल रही होती है, साथ साथ क्लास के दौरान में चल रही होती है। तो इसको कौन सी असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आम तौर पे ये दोनों असेसमेंट्स में सबमेटिव पे फोकस होता है, इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। लर्निंग सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट में, साथ साथ असेसमेंट करना। और इवन इन्हीं ग्रेड्स पे वो फाइनल असेसमेंट में ग्रेड्स शिफ्ट करते हैं। ये वीकली और मंथली और डेली बेसिस पे जो होती है असेसमेंट्स के ग्रेड्स शिफ्ट करते हैं फाइनल ग्रेड्स में। तो लिहाजा इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ओके, देखते हैं हम प्रोडक्शन में क्या होता है? असेसमेंट एंड एवेलुएशन। और इसको कितने टाइम में करते हैं ये हम देखते हैं। P5 में है प्रोडक्शन में क्या होता है? असेसमेंट एंड एवेलुएशन। असेसमेंट कितने टाइम में करनी होती है डेली बेसिस पे क्लास में? 8 हाँ जी, 8 मिनट्स होते हैं हमारे पास। 8 मिनट्स के अंदर हमने कॉपी चेक भी करनी है, मार्किंग करनी है। तो उसके मेथड्स कौन से हैं और इसको करेंगे कब? हम प्रैक्टिस के बाद भी करते हैं, मगर यह है कि रूटीन में जब हम आते हैं क्लास में तो लास्ट डे का जो लेसन होता है, आते ही हम लास्ट डे की असेसमेंट करते हैं। ऐसा ही होता है ना? लास्ट डे की असेसमेंट करते हैं तो 8 मिनट्स के अंदर हमने ये असेसमेंट को पूरा करना होता है। तो पता चल गया आपको कितने टाइम में करनी है, कब करनी है? आते ही क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने असेसमेंट करनी होती है कि प्रीवियस लेसन स्टूडेंट्स ने याद किया है, सुनते हैं ओरल या फिर रिटर्न करवाते हैं, या फिर कौन सा मेथड है? सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट्स खुद से लिखते हैं और नोटबुक सामने रखकर, किताब सामने रखकर खुद चेक करते हैं। उसके बाद क्या है? क्रॉस असेसमेंट। क्रॉस असेसमेंट में दो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कॉपी चेंज करके चेक करते हैं या एक दूसरे का सुनते हैं। और टीम वर्क में हम 2, 3, 4 लोगों उनका हम खुद सुन लेते हैं और उनको कहते हैं अब आप अपने ग्रुप बना देते हैं और अपने अपने ग्रुप लीडर जो होते हैं वो उनकी असेसमेंट करते हैं। और इस तरह टीम असेसमेंट होती है। टीम असेसमेंट का जिस तरह मैंने बताया है, तो प्रेजेंटेशन में भी या क्लास में सब सामने आकर वो लेक्चर देता है या वाइट बोर्ड पे लिखता है। रोल प्ले में हम ड्रामा करवाते हैं, 1-2 बच्चों का, 3 बच्चों का, 3 स्टूडेंट्स का रोल करवाते हैं, उनको कोई रोल देते हैं, वो उस पे करते हैं। और मॉडल एग्जीबिशन होती है, मॉडल बनाकर, मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स बनाकर उससे करवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ असेसमेंट्स के तरीके।